प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 में क्या पढ़ना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक देखिए और अगर अच्छा समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ साथ कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति मतलब माप, तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति है। तीन कोणों के माप और उसके तीन भुजाएं जो होते हैं त्रिभुज के, उसमें क्या संबंध है, इसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करना है। यानी त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के साथ क्या संबंध है और भुजाओं के अनुपात और उसके कोण के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में आज हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उसी पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर हम विचार करते हैं। यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यह है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के मतलब क्या हुआ? वैसा त्रिभुज जिसके कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसका हम समकोण कहते हैं। मान लिया जाए कि ये कोण है 90 डिग्री का, तो यह समकोण त्रिभुज कहला जाएगा। और जब ये 90 है तो शेष दो कोण ये होंगे, तो ये 90 नहीं बल्कि 90 से छोटा होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो माप होता है, तीनों कोणों का योगफल जो होता है, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, तो जब भी होगा तो ये 90 हो नहीं सकता है, 90 से ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 ही होता है। तो ये 90, तो ये 90 से छोटा ही होगा, ये 90 से कम ही होगा। तो दोनों कोण 90 से कम रहेगा माप, तो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक 90 डिग्री का कोण होता है, तो यह है न्यून कोण। इसका हम शीर्ष का नाम दे देते हैं ए। शीर्ष है ए और यह शीर्ष है बी और यह शीर्ष है सी, यानी कोण बी, कोण ए और कोण सी। त्रिभुज में तीनों कोण जो शीर्ष होते हैं, कोण को दर्शाता है। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहला नंबर हम ये भुजाओं के बारे में जानेंगे। इस भुजा का क्या नाम रखा जाएगा? यह भुजा कौन सा होगा? इस भुजा का नाम क्या होगा या क्या होना चाहिए? तो हम लोग त्रिकोणमिति में ये भुजाओं का नामकरण सीखते हैं। सबसे पहला नंबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होता है, ये कर्ण कहलाता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होता है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और जो भी न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, मान लिया जाए कि न्यून कोण।
न्यून कोण के सामने वाले क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये न्यून कोण रहेगा तो ये लंब हो जाएगा। ये लंब बदलते रहता है। न्यून कोण के अनुसार लंब का नाम जो होगा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक भुजा और रह गया, तो लंब के साथ जो भुजा जुड़ा रहता है, एक दूसरे पर जो भुजा लंब रहता है, तो एक भुजा लंब हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी दूसरे भुजा पर, जैसे इस कोण के लिए ये लंब तो ये आधार, इस कोण के लिए ये लंब तो ये आधार। इस प्रकार से लंब और आधार चेंज होता है। किसके मुताबिक? न्यून कोण के मुताबिक। यानी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो जब कोण ये रहेगा न्यून कोण, तो ये लंब, ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब कहला जाएगा। लंब न्यून कोण के अनुसार बदलेगा और उसी के अनुसार आधार भी बदल जाएगा। जब इसके लिए सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब तो ये आधार हो जाएगा। और कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स है, ये अस्थाई होता है। ये अस्थाई रूप से कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये चेंज नहीं होता है, लेकिन ये कोण के अनुसार बदलता है लंब। अब इसी को हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम तीनों भुजाओं का पहले नामकरण करेंगे। नामकरण यानी कर्ण। कर्ण यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण। इस भुजा का नाम कर्ण। ये भुजा एक है, इसका नाम रखेंगे कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। कर्ण यानी 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। नब्बे डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, यानी ये कर्ण हो गया। अब न्यून कोण यानी लंब, अब हम लिखेंगे लंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यहाँ पर लिख देते हैं और इसे H द्वारा सूचित करते हैं। H द्वारा सूचित करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं H द्वारा सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। H द्वारा सूचित करते हैं, इसको हम H लिख सकते हैं। H द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद है लंब। यहाँ पर लिखते हैं लंब। अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण, यहाँ पर देखिए न्यून कोण के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और इसे P द्वारा सूचित करते हैं और इसे P द्वारा सूचित करते हैं। लंब और कोई भी है,
जैसे ये न्यून कोण के लिए ये लंब, ये न्यून कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। ये लंब चेंज होता रहता है न्यून कोण के अनुसार। और आधार, यानी इसको कहते हैं बेस। तो लंब के साथ जिस भुजा पर, यहां पर लिखेंगे जिस भुजा पर लंब आधारित रहता है, आधारित मतलब टिका हुआ रहता है, जिस भुजा पर लंब खड़ा रहता है, आधारित रहता है, टिका रहता है, उसको कहते हैं आधार। आधारित रहता है उसे आधार कहते हैं। और इसे बी द्वारा सूचित करते हैं। आधार को बी द्वारा सूचित करते हैं। तो ये हो गया तीन भुजा, कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जिसके नाम कोण के आधार पर रखा गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाया, जिसको एच से सूचित करते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। तो न्यून कोण दो होता है, एक कोण ये न्यून है, एक कोण ये, दोनों न्यून है। तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगा, बीसी। तो इस प्रकार से लंब तो बदल रहा है। और जिस भुजा पर लंब आधारित रहता है उसको कहते हैं आधार। यानी अगर ये लंब है तो ये लंब किस पर टिका है? आधार इस पर टिका है, बीसी पर। तो ये लंब तो ये आधार हो जाएगा। अब इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब किस पर टिका हुआ है? तो ए बी भुजा पर टिका हुआ है, आधारित है, तो इसको कहेंगे आधार। तो आधार और लंब बदलते रहता है, लेकिन कर्ण फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बिल्कुल फिक्स है। तो ये तीन भुजाओं का नाम जान गए। अब हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 3 महत्वपूर्ण है, 3 का उल्टा हो जाता है, तीनों का उल्टा 6, यानी सबसे महत्वपूर्ण 3 है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद उसका उल्टा होता है तीनों। तो 3 और 3 इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिस पर त्रिकोणमिति बिल्कुल टिका हुआ है। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। तो यह है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को क्या जानना है? यानी कोण, कोई भी कोण, एक न्यून कोण लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर किसी भी न्यून कोण के लिए साइन ले लें, साइन कोई भी कोण है। चलिए ये पेन नहीं चल रही है, इसलिए हम दूसरा पेन का इस्तेमाल करते हैं। साइन
साइन कोण ए, अगर हम ए लेते हैं, साइन कोण ए लेते हैं, साइन यानी इसका मतलब क्या हो, साइन ए, इसका मतलब कोण ए के लिए साइन, इतना बराबर क्या होता है, लंब। लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से। इसको हिंदी में लिख देते हैं लंब। लंब ये नहीं चल रही है तो इसको देखते हैं, लंब। लंब चलिए, ये भी नहीं चल रहा है, माफ कीजिएगा, लाल पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे साइन कोण ए लेते हैं, ये न्यून कोण सी भी ले सकते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होगा, यानी न्यून कोण के लिए लंब। साइन ए यानी ए क्या है, कोण है, कोण ए के लिए साइन कहलाएगा, कोण ए के लिए साइन, यानी साइन ए बराबर लंब। इसको क्या कहेंगे, लंब बटा कर्ण। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लंब को क्या कहते हैं, पी, और कर्ण को क्या कहते हैं, एच, यानी पी बटा एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना है क्या हुआ, यानी लंब और कर्ण, भुजा लंब और भुजा कर्ण के अनुपात को साइन ए कहा जाता है। यानी साइन ए, ए माने क्या है, कोण है, कोई कोण है, चाहे ए भी हो सकता है, यहाँ पे ए बदलेगा, ये बदल सकता है, ए बदल सकता है, ए की जगह पर सी हो सकता है, न्यून कोण, इसलिए ए कभी सी हो जाएगा, कभी ए कभी सी हो सकता है। ये तो 90 डिग्री है, तो न्यून कोण ही बदल सकता है, जब भी बदलेगा तो यहाँ पर अब ए के जगह पर, कोण के जगह पर थीटा भी ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, कोई भी कोण लिया जाता है। कोण से घबराने की बात नहीं है, कोण चेंज होता रहता है, कोण का नाम है, कोण तो नाम है और नाम बदल सकता है, लेकिन जो सूत्र है वो नहीं बदलेगा। यानी साइन ए, ए के जगह पर कुछ भी होगा, तो कोण तो बदल गया लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को ही साइन ए कहिए, चाहे बी कहिए, चाहे सी कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, अल्फा कहिए, बीटा कहिए या थीटा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन साइन ए बराबर यहाँ पे लंब बटा कर्ण ही होगा। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन ए कहा जाता है। इसको हम P बटा एच भी लिख सकते हैं। तो ये एक सूत्र हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला अनुपात है साइन ए, लंब बटा कर्ण, P बटा एच, ये पहला अनुपात है। इसको नंबर हम दे देते हैं पहला। दूसरा है कॉस ए, यानी कॉस ए किसको कहेंगे, तो आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस ए कहेंगे, या कॉस ए, ए बदल सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, कोण कुछ भी हो सकता है, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। इसको हम आधार को बी और कर्ण को एच, ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र में। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में है टेन, टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब, यह है लंब बटा आधार, यानी लंब और आधार के अनुपात को टेन ए कहेंगे। और इसका शॉर्ट में हो जाएगा लंब को P, आधार को B, P बटा B। ये तीसरा सूत्र हो गया, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। चौथा अब देखिए, ये तीन है महत्वपूर्ण, और यही इसी तीन का उल्टा हो जाता है तीन और, तीनों का उल्टा अनुपात
3 और नाम बढ़ जाता है जिसको कहते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट नाम रखा गया है। इस प्रकार से ठीक इसका उल्टा अनुपात होता है। तो यहाँ पर चौथा हम लेंगे कॉसेक, कॉसेक ए बराबर उलट दीजिए कर्ण और लंब के अनुपात, के अनुपात, कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं? कॉसेक ए। कॉसेक ए कर्ण और लंब के अनुपात को कहते हैं। पांचवा में कॉस के अनुपात को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। सेक ए बराबर, यहाँ क्या है? सेक कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण और आधार के अनुपात, इसको कहते हैं कर्ण एच बटा बी। और तीसरा इसका उल्टा यानी टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी छठा में कॉट ए बराबर होता है, ये कॉट है, आधार ऊपर लंब नीचे लिखेंगे, यानी आधार बटा लंब, आधार को बी से और लंब को पी से। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसी पर पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है, आधारित है। अब इसमें है कि अगर इस समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा दिया गया है और तीसरी भुजा दिया गया नहीं हो, तो उस भुजा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सूत्र है, यह त्रिकोणमिति में 2 भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा मालूम नहीं हो, तो तीसरी भुजा हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए सूत्र है। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और उसे बताएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं दिए गए हों और तीसरी भुजा मालूम नहीं हो, तो तीसरी भुजा निकालने का सूत्र क्या है? तो जैसे में मान लिया जाए कि कोई 2 भुजा दिया गया और तीसरी भुजा निकालना है, तो तीसरी भुजा में मान लिया जाए कि पहला है लंब मालूम नहीं है, ठीक है? तो लंब बराबर क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये है। अगर लंब नहीं मालूम हो तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र है। अगर हम इसको इधर स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से लंब बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया पहला सूत्र। दूसरे नंबर का है, आधार मालूम नहीं हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र है। अगर इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो सिर्फ आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो आधार स्क्वायर हट जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यह हो जाता है सूत्र। इसके बाद हम इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, आधार को बी
कहते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरे नंबर का सूत्र है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और हम इसको अगर स्क्वायर हटा दें तो सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में चला जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र है। ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजा निकालने का जो सूत्र बताया गया, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति आपका आधारित है, टिका हुआ है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल करना चाहेंगे। तो इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जितने बताए गए और जितना सूत्र बताया गया, इसका हम इस्तेमाल करके और सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों का। तो आज मैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूरी जानकारी दिया। अब हम अगले वीडियो में इन सूत्रों पर और त्रिकोणमितीय जो अनुपात बताया गया उस पर आधारित हम प्रश्नों का हल करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम किसी दूसरे इस पर आधारित प्रश्नों का हल करने के लिए। हम अगले वीडियो में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।